वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो नक्शा है। आज मैं आप लोगों को नक्शा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और देखें। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देख लीजिएगा तो नक्शा के बारे में सारी जानकारी आपको हो जाएगी कि नक्शा में जो खेसरा नंबर है वो कैसे देखेंगे, नक्शा का जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, आपके नक्शा में क्या त्रुटि है या कोई सांकेतिक चिन्ह क्या है, राज्य थाना नंबर क्या होता है, सारा चीज़ आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो चलो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले देखिए कि ये नक्शा है। ये क्या है? ये नक्शा है। इस नक्शा में आप जहाँ का भी जिस भी एरिया में नापते हैं उसका वो सारा डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। जिस जिला का है, थाना नंबर, राजस्व, सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और नक्शा पकड़ने का नियम क्या है कि ये नक्शा जो है, जो इसका ऊपर वाला भाग ये वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा की ओर, ये पूरब और ये पश्चिम। ये नक्शा पकड़ने का सही तरीका है। अगर इस तरीके से नक्शा अगर पकड़ते हैं तो आपको प्लॉट नापने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं दिशा की पता नहीं चलती है तो आप कंपास के द्वारा वहाँ दिशा पता कर सकते हैं। तो नक्शा पकड़ने का क्या नियम है? नक्शा का ऊपर वाला भाग जो होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। तो उस आप उत्तर दिशा नक्शा पकड़ के उत्तर दिशा की ओर घूम जाइए, आपको सारा दिशा पता चल जाएगा। तो यहाँ कहाँ का नक्शा है वो पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और ये नक्शा कौन सा सर्वे का है? तो देखिए ये 1902 से 1903 ईस्वी, यहाँ सन लिखा हुआ है। ये आपको जो है कैडेस्ट्रल सर्वे का है। ये क्या है? कैडेस्ट्रल सर्वे का है नक्शा। उसके बाद क्या है? सांकेतिक चिन्ह यहाँ दिया गया है। ये सारे नक्शा में कौन सा चिन्ह क्या है नहीं है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आप इसका पूरी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सांकेतिक चिन्ह लिखा हुआ है। ये आपके नक्शा में ये सारा चिन्ह दर्शाया गया है। तो उस सारे चिन्ह के बारे में यहाँ पे जानकारी दे दी। अगर इस तरीका का चिन्ह बना हुआ है तो ये सीमा रेखा है, राज्य, जिला, अंचल, ग्राम, तोखा, लाइन होता है। ठीक है, ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ दिया। अगर ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो ये रेलवे लाइन है, सिंगल रेलवे लाइन, डबल लाइन, सबका चिन्ह देखिए यहाँ बना हुआ है। पेड़ पौधा, बगीचा, पोखर, सारा चीज का, मंदिर, शमशान, सारा मुर्दा घाटी, सारा चीज का चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आप पहले इस चलिए देखिए, जैसे ये चिन्ह बना हुआ है, ये देखिए इसमें 3 ठो चित्र बना हुआ है। जो पहला चित्र है ये, तो इसका मतलब होता है ये विश्राम गृह है, ये वन का है, ये सिंचाई अन्य सिंचाई या अन्य कोई घर होगा। ये इसके बारे में ये डिटेल्स। अगर मान चलिए इस तरह का घर बन, इस ये चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब होता है अगर ऐसा चिन्ह दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये मंदिर का चिन्ह हुआ। ये है मस्जिद का, ये है आपको चर्च का, ये गुरुद्वारा का। अगर आपको इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो ये रेलवे लाइन का है, ये डबल रेलवे लाइन, सिंगल रेलवे लाइन का चिन्ह बना हुआ। अगर इस तरह का चिन्ह बना ये अगर इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब होता है रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो ये रेलवे लाइन सिंगल है। अगर इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो वहाँ डबल रेलवे लाइन का है। अगर इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब है ये मकान है। इस तरह का मत है तो ये पोखर है, बांध है। ये सारा चिन्ह, इसी तरह का सांकेतिक चिन्ह आपको इस नक्शा में मिलेगा। उसके बाद क्या है, ये जो चित्र बना हुआ है देखिए यहाँ पे ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह बना हुआ है, ये विकर्ण पैमाना का है। आप इसी चिन्ह के द्वारा आप अपने इस नक्शा में जो ये चिन्ह दिया हुआ है इसको आप जांच सकते हैं। ये विकर्ण पैमाना है, ये आपको 30 जरीब का होता है टोटल। ये आपको ये देखिए विकर्ण पैमाना है। इस विकर्ण पैमाना से आप अपने नक्शा पे जो ये चित्र बना हुआ है इससे आप अपने नक्शा को चेक कर सकते हैं कि आपका नक्शा जो है वो सही है या गलत है, या नक्शा में कहीं फॉल्ट है। तो आप देख लीजिए इस पे परकाल के द्वारा, इसको परकाल कहते हैं, परकाल के द्वारा इस लाइन पे रखिए यहाँ से यहाँ तक। ये रख लिए। अब यहाँ से हम इस विकर्ण पैमाना पे चेक कर लेते हैं कि ये कितना जरीब का है। देखिए 2 घर छेका, 2 घर छेका ना, 2 घर छेका तो ये 5 5 10, ये जो टोटल ये विकर्ण पैमाना है
ये 30 जरीब का है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक ये एक भाग जो है वो 10 जरीब का है, बाकी ये 4 भाग 5-5 जरीब का है, यानी टोटल ये 30 जरीब का है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक कर लिए, ठीक है। अब इससे हम ये चेक कर लेते हैं कि ये नक्शा जो मेरा है वो सही है या गलत है, या कहीं इस पे पैमाइश नक्शा बनाने में कहीं मिस्टेक तो नहीं। ये देखिए मिल रहा है 10 जरीब पर, ये लाइन जो होता है ये 10 जरीब पर होता है। ये नक्शा चेक करने का नियम है। यहाँ से आप चेक कर लिए, आप ये चेक कर लिए, आप यहाँ से आगे बढ़िए, 3 घर 4 घर तक जाइए कि आपका सही लाइन मिलता है कि नहीं। देखिए ठीक है, मिल रहा है, देखिए मिल रहा है। इसका मतलब है ये नक्शा आपका बिल्कुल सही है। अब ये नक्शा बना है किस पैमाना पर, ये नक्शा किस पैमाना, अब आपका जो ये नक्शा बना है, नक्शा 3 पैमाना पे बना होता है, 16 इंच, 32 इंच और 64 इंच। तो आपका ये नक्शा जो बना हुआ है वो कितने इंच के पैमाना पे बना हुआ है वो आपको इस नक्शा पे लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्केल 16 इंच बराबर 1 मील या 1 सेंटीमीटर बराबर 39.60 मीटर। ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। आपको इस नक्शा को जानने के लिए इसमें जो अंक लिखा हुआ, जो भी अंक लिखा हुआ रहता है वो बिल्कुल हिंदी में रहता है। पहले मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद हिंदी में 1 से 10 तक भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये देखिए आपका नक्शा किस पैमाना पे बना हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ दर्शा दिया गया है। स्केल 16 इंच बराबर 1 मील, यानी ये नक्शा जो बना है वो 16 इंच बराबर 1 मील। ये पैमाना का मतलब होता है कि नक्शा पे अगर आप 16 इंच लेते हैं, नक्शा पे अगर कोई दूरी 16 इंच लेते हैं तो सरजमीन पे वह 1 मील के दूरी के बराबर होता है। 1 मील बराबर कितना होता है, 1609 मीटर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ ये नक्शा के बारे में। तो देखिए आप आगे चलते हैं, बढ़िए। अब देखिए नक्शा, ये इसमें चारों दिशा में आपको चेक करना है। ये तो हम आपको अभी दक्षिण दिशा में देखा है, फिर आप उत्तर दिशा में भी इसको चेक कीजिए। तो ये 10 जरीब का है। ये देखिए पहले आप यहाँ से आप इसको उठा लीजिए 10 जरीब का। 10 जरीब का ले लिए। अब यहाँ से चेक करते हैं जैसे बताए थे आपको। देखिए फिर इसी तरह आप बढ़ते जाइए, ठीक है। मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, यानी आपका ये नक्शा जो है बिल्कुल सही है। ये देखिए ये जो प्लस का चिन्ह है ये पहले पुराना नक्शा जो पहले आता था, अभी तो ये डिजिटल आ रहा है। पहले भगलपुरिया नक्शा आता था तो उसमें ये चिन्ह दिया हुआ रहता, उसमें ये चिन्ह नहीं रहता था, ये सिर्फ चिन्ह दिया रहता। तो इसका मतलब है दहला, ये 10 जरीब पर ये चिन्ह दिया हुआ रहता है। ये नक्शा चेक करने का नियम रहता है। या आप ये चिन्ह नक्शा पे रहता है, या सरजमीन पर जब भी जरीब चलाता है जहाँ 10 जरीब होता है वहाँ प्लस का इस तरह का चिन्ह दे दिया जाता है। उसके बाद ये देखिए एक लाइन दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, इसको नॉर्थ लाइन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आप इसके मदद से अगर आपको दिशा पता नहीं चल रहा है तो कंपास के द्वारा देख लीजिए उत्तर दिशा कौन है, और इस नक्शा को ये एन जो लिखा हुआ है ये इसका नॉर्थ और ये साउथ, तो ये जो है हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, अब देखिए ये नक्शा हो गया, इसमें सारा प्लॉट है। ये नक्शा आपको इस चौहद्दी हो गया, ये गांव का, ये हो गया आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब इस नक्शा से सटा हुआ गांव कौन कौन है उसका ये नाम दे दिया गया है, बेला, एकमा, ये सारा चिन्ह लोग कहा। अब देखिए इसमें ये लाइन जो है, ये लाइन, ये बाउंड्री लाइन, इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री लाइन होता है। ये 10 से 20 जरीब का होता है, सॉरी 10 से 20 कड़ी का होता है। अब देखिए इस नक्शा में आपको ये एक लाइन दिखाई देता है, इसको हम तोखा लाइन कहते हैं। ये तोखा लाइन जो होता है, ये लाइन, ये आपके मौजा, आपको मौजा के रूप को बताता है कि मौजा किधर है। ये बम्बा या तोखा तीन सिमानी से 1 जरीब दूर हटकर 5 जरीब की एक सीधी लाइन खींची रहती है जिसको हम तोखा लाइन कहते हैं। देखिए ये भी तोखा लाइन है, ये तोखा लाइन है। हर मतलब
सीमा के रुख को बताता है, मौजे के रुख को बताता है कि मौजा किधर है। उसमें उसके बाद देखिए ये गोलाकार चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको हम बम्बा कहते हैं। बम्बा, इसका व्यास जो होता है वो 60 कड़ी का होता है। ये जिस समय में सर्वे होता है तो वहाँ आपको एक निश्चित स्थान कायम किया जाता है जिसको हम मुस्तकिल कहते हैं। उसी मुस्तकिल के द्वारा हम पैमाइश करते हैं ताकि मेरा पैमाइश सही हो। अगर हम किसी इस बीच में किसी प्लॉट को पैमाइश करते हैं, हमें कहीं सही स्थान नहीं मिलता है, तो हम नक्शा से मिलाकर इस बम्बा को हम खोजते हैं कि बम्बा कहाँ पे है। फिर उस बम्बा से, एक बम्बा से दूसरे बम्बा की दूरी नाप कर फिर चेक कर लेते हैं। अगर सही पाया जाता है सही जगह पे, फिर हम वहाँ से पैमाइश कहते हैं। ये बम्बा जो है बाउंड्री लाइन पर बनाया जाता है। देखिए यहाँ बम्बा, ये बम्बा, ये सारा बम्बा है, ये बम्बा है। यहीं पे 3 सीमानी, जहाँ 3 मौजे की सीमा आकर मिलती है उसे 3 सीमानी कहते हैं। जहाँ 4 मौजे की सीमा आकर मिलती है उसे 4 सीमानी कहा जाता है। उसके बाद नक्शा में देखिए ये आपको 2 लाइन खींचा हुआ, उसमें ये डॉट डॉट दिया गया है। ये पक्की सड़क का चिन्ह है, ये पक्की सड़क का चिन्ह है। ये आपको जैसे जैसे सड़क गया वो आपको, उसके बाद सांकेतिक चिन्ह हम आपको बता ही दिए थे। ये देखिए, ये इसको चंदा कहते हैं, ये चंदा है। ये सारा चीज, ये देखिए गोलाकार बना हुआ है, ये भी चंदा है। इसको हम मुस्तकिल कहते हैं। ये भी एक तरह का मुस्तकिल होता है। पैमाइश करने के लिए इसको उत्तम मुस्तकिल मुकाम माना जाता है। जहाँ हमको अगर सरजमी पर पैमाइश करने के लिए गए, सही मेर सही जगह पे नहीं मिला, तो फिर इसी बम्बा या कुआं का भी आकार इसी तरह का रहता है, जिसको हम कुआं से भी पैमाइश करते हैं। उसके बाद क्या है कि आप ये देखिए, ये बाउंड्री लाइन है, या ऐसे 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 करके ये देखिए डॉट डॉट लाइन दिया हुआ है। ये डॉट डॉट लाइन दिया हुआ है। डॉट डॉट लाइन का मतलब है कि बाउंड्री करते समय सर्वे इंस्पेक्टर की गलती से किसी दूसरे मौजा की जमीन इस मौजा में, या इस मौजा की जमीन किसी दूसरे मौजा में पैमाइश हो गई है, तो वहाँ डॉट डॉट लाइन करके दिखा दिया जाता है। उसे हम छींटे राजी कहते हैं। ये डॉट डॉट लाइन जो है, ये इसी को हम छींटे राजी कहते हैं। छींटे राजी मतलब इस मौजा का जमीन यहाँ तक होना चाहिए, गलती से ये बाउंड्री लाइन यहाँ तक पड़ गया। अगर बाउंड्री लाइन के बाहर डॉट डॉट लाइन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये बाउंड्री लाइन यहाँ तक होना चाहिए। अगर बाउंड्री लाइन के अंदर दिया हुआ है तो यानी उस मौजा का जमीन इस मौजा में पैमाइश हो गया है, और बाउंड्री लाइन के बाहर में चिन्हा हुआ है तो इस मौजा का जमीन इस मौजा में। इस तरह के जमीन का खाता, खेसरा, खतियान जो होता है वो दोनों मौजा में पाया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो ये प्रत्येक प्लॉट में जो ये नंबर दिया गया है उस नंबर को हम कैसे पहचानेंगे। बहुत लोग मुझे कमेंट करके कहा है कि सर हमको ये हिंदी में पता नहीं चलता है, तो आप हिंदी का कुछ लेटर लिख के हमें बता दीजिए। चलिए हम आपको अब नक्शा बोर्ड पर वो 1 से लेके 10 तक का अंक लिख के बताते हैं हिंदी में। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे, फिर आपको मैं आगे बताऊं। चलिए देखिए, मैं आपको हिंदी में लिख के बता रहा हूँ। ये 1 हुआ, नक्शा में आपको 1 जो मिलेगा इस तरह का मिलेगा हिंदी में। ये 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7। ये हम लोग हिंदी में जो 8 लिखते हैं इस तरह का, लेकिन आपको नक्शा में इस तरह का 8 नहीं मिलेगा। नक्शा में जो 8 मिलेगा इस तरह का, नक्शा में जो 8 मिलेगा ऐसा। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। नक्शा में इस तरह का 8, ठीक है। नक्शा में आपको ये 8 मिलेगा होगा, ठीक है। अब देखिए
9, हम लोग 9 जो ऐसे लिख, ये 9 है, हम लोग हिंदी में 9 ऐसे लिखते हैं, लेकिन नक्शा में जो आपको 9 मिलेगा वो एक देख रहे हैं, एक का उल्टा इस तरह का 9 मिलेगा, या इस तरह का, ये 8 बना दीजिए ऐसे, फिर से लिख देते हैं, इस तरह का 8 मिलेगा, ये दोनों 8 मिलेगा, ये नहीं मिले, सॉरी 9, इस दोनों तरह का 9 इस मिलेगा। आप इसको हम अंग्रेजी का लिख देते हैं ताकि आपको पहचानने में, ये दोनों नक्शे का 9 है, नक्शे में आपको इस दोनों तरह का 9 मिलेगा, ठीक है। अगर जो जो नक्शा आप देख रहे हैं, अगर उसमें इस तरह का 9 है तो हर जगह इसी तरह का रहेगा, अगर अगर दूसरे नक्शा में इस तरह का 9 मिल रहा है तो उसमें इसी तरह का 9 मिलेगा। उसके बाद ये 10 हो गया, ये आपको हो गया हिंदी का। हिंदी की संख्या, ये ही हो गया हिंदी की संख्या। अब इस साइड में अंग्रेजी में लिख देता हूँ ताकि आपको पहचानने में दिक्कत नहीं हो। ये हो गया आपको 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। अब आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं, 1 से 10 तक आ गया तो आप पूरा इसको जितना 100 तक लिखना। चलिए अब मैं आपको उदाहरण देके एक अंक संख्या लिख के बताता हूँ एग्जाम्पल में। मान चलिए लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना टोटल, हमको तो हिंदी जानने में दिक्कत हो रहा है तो इसका कैसे हम पहचानेंगे ये कितना लिखा हुआ। तो इस देखिए यहाँ से हम अंग्रेजी से मिला लेंगे, इसका मतलब होता है 1, ये हो गया 2, 3 और ये क्या है 6, तो ये क्या हो गया 1236। इस तरह से आप आराम से पकड़, मान चलिए कैसा लिखा हुआ है, ये है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे पहचानेंगे ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से अब हम हिंदी से मिलाते हैं, इसका क्या होता है, ये क्या है 4 है, 4, ये क्या है 7 है, 7, ये क्या है 5 और ये क्या है 6 है, तो ये क्या हो गया 4756। इस अब देखिए तीसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक आपको है अब देखिए ये इस तरह का लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है 3 है, ये क्या है 9 है, ये क्या है 8 है, ये क्या है 3 है, इसका मतलब हुआ 3983। यानी ये खेसरा नंबर जो है ये 3983। प्लॉट में आपको ये नंबर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो आपको इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये अंक हिंदी का आपको नहीं आता है तो आप नक्शा में किसी भी प्लॉट का खेसरा नंबर आप नहीं पहचान पाइएगा, इसलिए आपको ये नंबर सीखना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे, अब हम आपको ले चलते हैं, आगे बताते हैं बट्टा नंबर। आप लोग को समझ में आ रहा होगा अगर आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे समझेंगे तो। अब देखिए अभी मैं आप लोग को एक नंबर नक्शा पे आपको कुछ इस तरह का नंबर मिलेगा,
ये नंबर क्या है, आप इसको कैसे पहचानिएगा। इसको हम लोग जो बोलते हैं इसको बट्टा नंबर कहा जाता है, बट्टा नंबर, इसको क्या बोला जाता है, बट्टा नंबर। ये बट्टा नंबर होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी जानकारी ले लीजिए। जब अमीन किस्तवार एवं पैमाइश करने के बाद, किस्तवार एवं पैमाइश जब सर्वे शुरू होता है तो उसमें कि पहला जो स्टेज होता है वो किस्तवार एवं पैमाइश का होता है। किस्तवार एवं पैमाइश का मतलब होता है कि अमीन उस गांव में जाकर प्रत्येक प्लॉट को इंच बाय इंच नाप कर उसका एक खाका तैयार कर देता है, यानी उसका एक नक्शा तैयार कर देता है। नक्शा तैयार करने के बाद इसमें अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है खानापुरी। तो खानापुरी में क्या करता है कि अमीन से ऊपर जो होता है अमीन इंस्पेक्टर, वो उसमें प्रत्येक प्लॉट में एक नंबर भरा जाता है, यानी प्रत्येक प्लॉट को नंबरिंग किया जाता है। एक नंबर से शुरू होकर प्लॉट का जहाँ लास्ट होता है, लास्ट तक जो नंबर जाता है वो नंबर भरता है। तो जब प्लॉट में नंबर भरते समय अमीन इंस्पेक्टर की गलती से या मिस्टेक से किसी प्लॉट में नंबर देना छूट जाता है, मान चलिए एक से शुरू किए अमीन साहब, एक से शुरू किए, सॉरी एक से शुरू किए और आपको 1022 तक गया है, 1000 कितना तक गया है, 22 तक गया है। ये लास्ट का है, ये लास्ट है, लास्ट ये शुरू का है, ये शुरू का है और ये लास्ट का खेसरा नंबर है। प्लॉट का ये शुरू का है, ये लास्ट का है। मान चलिए इस तरह का ये नक्शा है, उसमें जब नंबरिंग किया गया, इसमें नंबरिंग किया तो यहाँ से शुरू किया एक और यहाँ पे जो लास्ट हुआ है वो 1022 हुआ, 22 लास्ट हुआ। यानी जब भी इसमें भी एक नियम होता है कि किस्तवार एवं पैमाइश शुरू करने का जो दिशा होता है उत्तर और पश्चिम दिशा के कोण से शुरू किया जाता है और दक्षिण और उत्तर पूर्व दिशा के कोण में इसको समाप्त किया जाता है। तो ये नंबरिंग करते समय, नंबरिंग यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक लास्ट किया, इसमें नंबरिंग करते समय किसी प्लॉट में नंबर देना छूट गया, तो जब पुनः उनको चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो देखते हैं कि कुछ प्लॉट में नंबर देना छूट गया। तो अब क्या करेंगे, सारे प्लॉट में जो नंबर भरा गया उसको तो काटेंगे नहीं, तो क्या करते हैं, जहां से शुरू किए और जहां पे लास्ट हुआ, लास्ट प्लॉट का जो नंबर होता है उसके बाद वाला नंबर उस प्लॉट में भर दिया जाता है। उस प्लॉट में मान चलिए यहाँ पे छूट गया, तो 1022 है तो यहाँ पे होगा 1023 दे दिया गया। अब 1023 जो प्लॉट है किस प्लॉट के बगल में है, तो वो 36, मान चलिए ये 36 प्लॉट है, तो 36 प्लॉट नंबर के बगल में है 1023 प्लॉट नंबर, तो उसको इस तरह 36/1023 लिख दिया जाता है ताकि उस प्लॉट को खोजने में सुविधा हो। हम आराम से पकड़ सकते हैं कि 1023 जो प्लॉट है वो 36 प्लॉट नंबर के खेसरा नंबर 36 के बगल में है। वो आपको ये बट्टा नंबर एक नक्शा के किसी कोने में एक साइड में लिखा हुआ रहता है। अब इसमें आप आगे हम आपको ये समझ गए, तो आगे चलिए अब नक्शा नापने के लिए